नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को 3 टॉपिक कंप्लीट करा दिए और हमारा ये 14 टॉपिक भी कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले आपने अगर हमारे चैनल पे अभी तक विजिट नहीं किया है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे समय-समय पे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, वो आप लोगों तक क्रम टू क्रम पहुँचते रहें। एक-एक सवाल को इसमें कवर कराया जा रहा है, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ और परसेंटेज पूरा मैंने करा दिया है और लाभ आने भी हमारा पूरा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला वीडियो। चलिए भाई, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आप कमेंट जरूर किया करें। इसके माध्यम से मुझे लगे कि मैं और क्या सुधार करके आप लोगों तक क्लास को पहुंचा सकता हूँ। ठीक है भाई लोग, चलिए तो हमारी क्या है क्वेश्चन, हमारा कहाँ से चालू होना है? आज हमारा क्वेश्चन चालू होना भाई लोगों क्वेश्चन नंबर 96 से। कितने से होना है? 96 से। इससे पहले मैंने 95 क्वेश्चन करा दिए। इससे पहले मैंने 95 क्वेश्चन करा दिए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 96। कितना है? 96। देखिए क्या कह रहा है 96 सवाल। एक व्यक्ति ने एक वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपए में खरीदा। उसने ए को 16% हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य समान है और ए और बी की लागत कीमतों के बीच अंतर बताइए। तो इसमें जो सवाल की पकड़ होती है भाई लोग, कुछ बच्चों की परेशानी ये आ रही कि सर बुक को पूरा पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो आप बेफिक्र रहिए ना, आपको मैं कितनी बार बोलूं कि बुक पूरी होगी, आप परेशान नहीं रहिए। और टीचरों की तरह अपना काम नहीं है कि बीच में से फायदा देख के भाग लिए, नहीं, पूरी बुक पढ़ा के जाएंगे। वो आप देखिएगा कि हम क्या कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्लास बराबर आप शेयर करते रहें, फिर आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और सिखाने की ऐसी बात है ना कि सिखाने में कोई कमी नहीं है ना। कोई एक बुक्स का कोई मटेरियल नहीं है, वो तो आसान तरीके से सिखा देंगे, नो प्रॉब्लम, है ना। आपने कई जगह से मैथ पढ़ रखा होगा, एक बार आप यहाँ भी तो पढ़ के देखिएगा और आप कॉन्सेप्ट सीखिए, चीजें कहाँ से बनी है। ये हम एक बार सीख जाएंगे ना, तो आपको बार बार किसी बुक में या किसी पेपर में दिक्कत आने वाली नहीं है। बस एक बार सीख जाएंगे चीजें बनती कैसे, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बुक के ऊपर मेहनत करिए, इस कंटेंट के ऊपर मेहनत करिए। चलिए, इन सवालों की जो पहचान होती है, यहाँ पे क्या लिखा है? ए और बी के विक्रय मूल्य कैसे हैं? समान है। ठीक है सर, एक व्यक्ति ने ए और बी को कुल 2312 रुपए में खरीदा, है ना। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल 2312 रुपए में खरीदा। उसने ए को 16% हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, अगर हम ए की बात करें, ए की अगर सीपी और एसपी की बात करें भाई लोग, और हम यहाँ पे बी की बात करें सीपी और एसपी की, ध्यान देना सब लोग। पहले कितने की बात कर रहा है? ए को 16% किस पे? हानि पर। तो 16% का फ्रैक्शन क्या होगा सर? तो काटा पीटी कर लेते हैं। 4 से कट रहा है, 4 चौक 16 और 4 से कट जाएगा 25 बार, मतलब 25, 4/25 रुपए बच गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले का जो सीपी रहा होगा वो भाई लोगों को कितना रहा होगा? तो यहाँ बोलोगे ये रहा होगा 25 रुपए और 4 रुपए की इसको हानि होगी, तो कितने में बेच पाया होगा जी? 21 रुपए में। कैसे पता चला सर 4 की हानि हो रही? तो ए को 16% हानि पर बेचा, तो ऊपर वाली हानि कहलाती है, नीचे वाला सीपी कहलाता है। शुरू से आप वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी। अब आता है बी को क्या किया है? बी को 20% के लाभ पर बेच दिया है। बी को 20% के लाभ पर, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है सर? तो आप बोलोगे 1/5। 1/5 मतलब 5 रुपए की चीज, 5 रुपए की चीज कितने में बेच दी भाई लोगों? 5 रुपए की चीज बेच दी कितने में? 6 में। कितने में बेच दी? 6 में। क्या इतनी बात समझ में आती है? यस। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक बात लिखी थी उसने, ए और बी के विक्रय मूल्य समान है। अगर यहाँ पे देखो तो ए का विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 21। यहाँ पे देखो तो बी का विक्रय मूल्य कितना आ रहा है? 6। तो अपन को इनको कैसा करना है? इनको आपको करना है बराबर। क्या करना है? बराबर। क्यों? उसने यहाँ पे बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है भाई लोग? समान है। तो मैंने बोला समान है तो बराबर कर लेते हैं, मतलब विक्रय मूल्य को हम क्या करेंगे? समान। तो बराबर करने का तरीका क्या है कि 21 और 6 का आप एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। 21 और 6 का अगर आप एलसीएम ले लो, 3 से कटेगा 3 7 21 और ये कट जाएगा हमारे पास कितनी बार? 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 42 आ जाएगा। मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि इसको भी 42 बनाना है और इसको भी 42 बनाना है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ऊपर 6 का गुणा कर दो और नीचे 21 का कर दो, इसलिए भी ये विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगी। नहीं तो हम 42 बना लेते हैं तो यहाँ ओनली 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ सर 7 का करना पड़ेगा। इससे हुआ क्या? यहाँ 2 का किया तो यहाँ भी 2 का करो और यहाँ 7 का किया तो यहाँ भी 7 का करो। ठीक है सर, इतना बनने के बाद हमने देखा कि हमारे पास सीपी और एसपी, हमारे पास सब कुछ आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है ए और बी की कीमतों के बीच अंतर बताइए। ए और बी के कीमतों के बीच अंतर बताइए, लागत के बीच में। लागत अगर देखा जाए तो ए की कितनी है? 50 रुपए। ए की लागत कितनी है? 50 रुपए। बी की लागत कितनी है? 35 रुपए। आता कोई दिक्कत है? तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक अंतर कितने का हो रहा है? दोनों की लागत में देखा जाए 15 का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 15। आप एक्स भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, तो आप कह सकते हो 15x का अंतर है। और यही हमसे पूछा है कि दोनों की लागतों के बीच अंतर बताइए। लेकिन हम ये चलते कि पहले वाले को मिला अपन लोगों का सीपी, अगर देखा जाए ए और प्लस बी का अगर सीपी देखा जाए टोटल, तो ए का सीपी कितना है? 50x है।
बी का सीपी कितना है 35x है। तो हमने देखा टोटल हमारे पास ये कितना हो रहा है, तो आप जोड़ोगे ये हमारे पास हो जाएगा 50 और ये हो गया हमारे पास कितना 75 85 कितना हो गया 85 x इक्वल टू दे रखा है 2312, कितना दे रखा है 2312। काटा पीटी कर लेते हैं, 17 से काट सकते हैं इसको, 17 पंजा 85, ठीक है 17 से और कट जाएगा नहीं हमारे पास, 17 से अगर इसको काटेंगे कितनी जाएगा 17 एकन 17, कितना बच गया हमारे पास 6 बच गया, 17 एकन 17 हमारे पास कितना बच गया भाई लोग 17 एकन 17, 6 बच गया 61 हो गया, ठीक है 17 तिया 51, 17 तिया 51 कितना बच जाएगा हमारे पास, तो ये बच जाएगा हमारे पास कितना 17 तिया 51, कितना बच गया 6 बच गया 17 छंगे 102, मतलब x की वैल्यू जो हमको देखने को मिलेगी वैल्यू वो देखने को मिलेगी 136/5। ठीक है, हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा इनके बीच की लागतों का अंतर बताइए, तो अंतर तो वैल्यू 15x का आया है, तो हम यहाँ पे x का मान रख दें 15 इंटू कितना 136/कितना 5, 5 दिया 15 गुणा कर लो, इसमें कितनी बार जा रहा 3 6 18 की 8, हासिल लागी कितनी 1, ठीक है 3 3 9 1 10 का 0, हासिल 1 3 1 3 और 1 4, टोटल जो इनके लागतों के बीच अंतर देखने को मिलेगा वो कितने का देखने को मिलेगा 408 रुपए का देखने को मिलेगा। अरे ऐसे अनु, तो आप क्या करेंगे कि आप ये करिएगा कि इन सवालों में विक्रय मूल्य को बराबर करना होता है, विक्रय मूल्य को क्या करना होता है बराबर करना होता है, और जैसे विक्रय मूल्य बराबर करोगे तो क्रय मूल्य पे भी कोई इफेक्ट पड़ेगा। टोटल वैल्यू आपको दे रखी थी 2312, तो हमने भी टोटल किया तो टोटल 85x हुआ, काटा पीटी की तो x का मान 136/5 आया। हमसे पूछा था इन दोनों के बीच में अंतर बताइए, लागतों की कीमतों के बीच अंतर बताइए, तो अंतर यहाँ 50x का यहाँ 35x का, टोटल कितने का x का 15x का अंतर है, हमने x का मान उठा के यहाँ रख दिया, तो टोटल हमें अंतर जो देखने को मिला वो 408 रुपए देखने को मिला। कोई दिक्कत यहाँ से आता होनी भी नहीं चाहिए। चलते हैं अगले सवाल। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्या लिखा है, एक व्यक्ति 3600 रुपए के 2 खिलौने ए और बी को खरीदता है, यदि वह खिलौना ए को 20% और खिलौना बी को 50% के लाभ पर बेचे, दोनों खिलौनों का विक्रय मूल्य बराबर है, अगर वह खिलौना को 20%, अगर वह खिलौने बी को 20% के लाभ पर बेचता तो खिलौने बी का विक्रय मूल्य कितना होता है। ठीक है, तो बी का पहले तो अपनी पता कर लेते हैं इनके क्रय मूल्य कितने आएंगे, तब हम कर पाएंगे आगे सवाल को। ठीक है, सवाल कट तो नहीं रहा है, दिखाई तो दे रहा है आपको प्रॉपर तरीके से, यस सबको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है अपन 3600 का भी रोकिए, अपन तो सेट करते हैं ए और बी के बारे में हो क्या रहा है कहानी। यहाँ पे ए की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है बी की, यहाँ बात हो रही है सीपी और किसकी की वैल्यू हो एसपी की। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी को, यदि खिलौना ए को 20% और खिलौना बी को 50%, दोनों के लाभ लाभ है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 20% का फ्रैक्शन सर होता है 1/5, मतलब ए ने 5 रुपए की चीज को 6 रुपए में बेचा होगा। ठीक है, बी ने कितने पे 50% का, दोनों को एक ही साथ लिख दिया, ए को 20% और खिलौना बी को 50% के लाभ पर बेचा, मतलब ए को 20% है और बी को 50% लाभ, दोनों के लिए तो लाभ लिखा हुआ है। 50% का फ्रैक्शन अगर हम लोग करेंगे तो 50/100 आएगा, तो हम काटा पीटी करेंगे वैल्यू को 1/2 देखने को मिलेगा, मतलब 2 रुपए की चीज थी हमारे पास और 1 रुपए का लाभ हो गया, तो कितने की बच गई 3 की, दोनों में लाभ था इसलिए ऐसा कर लिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों खिलौनों का विक्रय मूल्य कैसा है बराबर है, तो पहले खिलौने का विक्रय मूल्य कैसा होना चाहिए बराबर, तो हमने बोला बराबर कभी भी किसी चीज को करिया करो तो उसका एलसीएम ले लिया करो। आप देखोगे 6 और 3 का एलसीएम जो आएगा 6 आएगा, तो इन दोनों को 6 बनाना है, तो ऊपर तो 1 का गुणा कर दो और नीचे 2 का गुणा कर दो, देखो ये भी 6 बन गया और ये भी 6, यहाँ 1 का किया है तो यहाँ भी 1 का करोगे, यहाँ 2 का किया है तो यहाँ भी 2 का करोगे। ठीक है सर, इतना बनने के बाद हमने देखा कि यहाँ पे क्या कह रहा था, टोटल रुपए जो खर्च किए भाई, जो टोटल रुपए जो खर्च किए उसने कितने किए, तो उसने 3600 रुपए खर्च किए। अपन देखो तो इन भाई साहब ने 5x कर दिए और इन भाई साहब ने 4x कर दिया। अरे ऐसे अनु, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यस। अब देखा टोटल रुपए देखा जाए तो दोनों को जोड़ोगे तो 5x, दोनों को अगर जोड़ोगे तो 5x + 4x इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 3600 रुपए। यहाँ से क्या होगा, सबकी वैल्यू निकल आएगी। ये हमारे पास 9x = 3600 हो गया, 9 से काट दोगे 9 चौक 36 बोले तो x की वैल्यू 400 आ गई। इसका मतलब ये होगा इन भाई साहब ने रुपए जो खर्च किए होंगे 4 पंजा 20 बोले तो 2000, और इनने कितने के होंगे 4 चौक 24 बोले तो कितना 4 चौक 16, कितना 4 चौक 16, 4 चौक 1600 रुपए। ठीक है सर, अगर दोनों को जोड़ोगे तो आपका 3600 ही आएगा। यहाँ तक सब कुछ सेट हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वो करना नहीं, हम बी को 20% के लाभ पर बेचे तो कितने रुपए में बेच देगा, तो बी को, किसको, बी को, अगर 20% के लाभ पर इसको बेच दे अगर आप 1600 रुपए की चीज को अगर 20% के लाभ पे बेचोगे तो 120/100 हो जाएगा। बी को बेच रहा है, अगर ए को बेचता तो ए वाले को हम करते, बी को बोला इसलिए बी का कर रहे हैं। 2 0 से 2 0 हमारा कट जाएगा, 1 0 तो ये आ जाएगा और 12 6 72 की 2 हासिल लगी 7। ठीक है, और 12 1 12, 12 7 19, 1920 रुपए हमें देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा 1920। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। हमारे तरीके से सीखोगे तो आप एक दिन इस मुकाम पे पहुंच जाओगे कि आपको मैथ बहुत आसान लगने लगेगा, सोचने लगोगे सर ऐसे ही ये सवाल बनेगा, ऐसे ही बनेगा, कुछ और नहीं है। चलें क्या? यस, कहानी समझ में आई पूरी, हम क्या सेट कर रहे हैं, जो हम देख बना रहे हैं वैसे वैसे चलते जा रहे हैं। चलते अगले सवाल।
क्या सवाल है? एक व्यक्ति ने 2000 रुपए में 2 शर्ट खरीदी है। यदि एक शर्ट को 20% के लाभ पर, दूसरे को 80% के लाभ पर बेचता है, दोनों शर्टों का विक्रय मूल्य कैसा है? बराबर है। अभी किया कोई सवाल है, लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता, तो दोनों शर्टों का विक्रय मूल्य का योग कितना है? क्या पूछा? योग। परेशान नहीं होना है, मेरे लिए अपना तरीका बेस्ट तरीका। क्या लिखा है? 20%। पहली शर्ट की बात हो रही है यहाँ पे, और कौन सी बात हो रही है? दूसरी शर्ट की बात हो रही है। हम तो ये जानते हैं सीपी और क्या एसपी। हमने देखा कितने परसेंट लाभ पर है? पहले वाला 20% लाभ पर। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है सर? तो आपने बोला था कि 1/5 होता है। ठीक है सर, मतलब 5 रुपए की चीज को आप कितने में बेचने वाले हैं? 6 में। ठीक है सर। आगे वो कह रहा है दूसरे को 80% के लाभ पर बेच देता है। 80% का अगर हम लोग फ्रैक्शन करेंगे भाई लोग, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 चौक 8 और 2 पंजा 10। ठीक है सर, मतलब ये होगा कि 5 रुपए की चीज को बेचना कितने में चाहता है? तो ये बेचना चाहता है 9 में। कितने में? 9 में। क्यों? ये भी लाभ लिखा होगा इसलिए ऊपर वाला क्या हो गया? जुड़ गया। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या लिखा था? तो यहाँ पे लिखा हुआ था सर जी कितना, यहाँ पे लिखा है कि दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं? दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं भाई लोग? दोनों के जो विक्रय मूल्य है वो कैसे हैं? बराबर है। तो हम विक्रय मूल्य को क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। 6 और 9 का एलसीएम कितना आएगा सर? तो आप बोलोगे 6 और 9 का एलसीएम 18 आएगा। कितना आएगा? 18। तो इसको भी 18 बना लेते हैं और इसको भी क्या बना देते हैं हम लोग? 18 बना रहे हैं। एलसीएम तो लेना आता होगा। ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 6 और 9 से कट जाती है उस संख्या का एलसीएम कहलाती है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास? 18 हो जाएगा। इसको भी हमने 18 बना लिया, इसको भी हमने 18 बना लिया। यहाँ 3 का गुणा किया है तो यहाँ भी 3 का करो, और यहाँ 2 का गुणा किया है तो यहाँ भी 2 का गुणा करो। तो हमने देखा ये हमारे पास 15 रुपए बन गया और ये हमारे पास 10 रुपए बन गया। यहाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? क्रय मूल्य निकाल लेंगे। टोटल करोगे तो हमारे पास 15 और 10 25x हो रहा है, और 25x बराबर हमको दे रखा है टोटल रुपए कितने थे? कितने में खरीदा था? 2000 रुपए। कितने में? 2000 रुपए में। हम काटा पीटी करेंगे तो 25 अट्टे 200, 25 अट्टे 200 होता है, मतलब 80। x की वैल्यू 80 आ गई। कितनी आ गई? 80। ठीक है सर। x की वैल्यू अगर 80 आ गई भाई लोग, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके क्रय मूल्य कितने कितने आ जाएंगे। तो पहले वाले का सीपी आ जाएगा हमारे पास कितना? पहले वाले का सीपी आ जाएगा, यहाँ रख दें हम 15 × 80। अरे ऐसे 15 × 120 बोले तो 1200 रुपए। पहले वाले का सीपी जी आ गया। दूसरे वाले का निकालना है तो यहाँ रख दो, दूसरे वाले का निकालना है तो यहाँ रख दो। 8 × 80 बोले तो 800 रुपए, मतलब 10 में गुणा अगर हम इसमें 80 का करेंगे तो 800 रुपए आ जाएगा। मतलब पहले वाले ने 1200 की खरीदी थी और दूसरे वाले ने 800 की खरीदी थी। टोटल मिला के देखोगे तो 2000 रुपए ही दे रखा है। अब यहाँ से कुछ और, मैंने क्या बोला? लाभ हानि में जो सब कुछ है वो सब सीपी है। अगर सीपी पता चल जाए तो सवाल धुआं धुआं हो जाएगा। क्रय मूल्य पर ही सब कुछ बना हुआ है, हर सवाल में हम क्रय मूल्य ही निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई लोग ठीक है इतना बन गया। वो कह रहा है आगे सवाल को बनाओ, नहीं बना देंगे। वो कह रहा है कि पहली वाली शर्ट को 30% लाभ पर बेचो। मैंने बेच देंगे भाई लोग। अगर हम पहली वाली शर्ट को 30% लाभ पर बेचेंगे, मतलब 1200 रुपए को 130/100 कर सकता हूँ क्या मैं? अगर आप लोग बोलो तो। ठीक है सर। 12 में 13 156 होता है। 156 का मतलब 1560 रुपए की बेचेगी। मतलब 1200 रुपया की चीज 30% लाभ पे बेचोगे तो 1560 की बेच जाएगी। ठीक है सर। इसको कितने पर बेचना है? इसको 25% के लाभ पर बेचना है, मतलब 125/100। ठीक है सर। 2 0 से 2 0 कट गया। 125 होता है 1000। कितना होता है? 1000। ये सर 1000 रुपए की बेच जाएगी। और दोनों के विक्रय मूल्य का हमें क्या पूछा? योग पूछा है। दोनों साइटों के विक्रय मूल्य का योग बताइए। योग का मतलब होता है जोड़। ये 1560 में बिची और एक 1000 में जुड़ी बिची, तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल आपका एसपी आया कितना? 1560 प्लस 1000। जोड़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा 2560 रुपए का टोटल विक्रय मूल्य रहा होगा। जैसा जैसा सवाल बोलता जाएगा वैसा वैसा हम करते जाएंगे। कितना भी बढ़ता जाए हम उतना उतना करते हैं। बस कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना कि सीपी हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है भाई लोग, चलते हैं हम अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर अगला। लवली विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है, जबकि बंटी लागत मूल्य पर उसकी गणना करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभ में अंतर 100 रुपए का है। यदि उनका विक्रय मूल्य समान है तो दोनों को 25% का लाभ मिलता है। तो विक्रय मूल्य बताइए। दोनों को 25% लाभ मिलता है, लेकिन वो कह रहा है लवली विक्रय मूल्य पर अपने लाभ का प्रतिशत निकालता है और जबकि बंटी है वो लागत मूल्य पर निकालता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जो लवली है भाई लोगों, लवली और कहा किसकी बात हो रही है? बंटी की। ठीक है, बंटी। यहाँ सीपी की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है भाई लोगों? एसपी। कहानी समझना। ये कह रहा है कि लवली विक्रय मूल्य के लाभ निकालता है। विक्रय मूल्य पर लाभ निकालने का मतलब क्या है? जैसे मान लेते किसी वस्तु पे 20% का लाभ होता है, तो आप बोलोगे सर 1/5 आएगा, मतलब 5 रुपए की चीज 6 की बिच गई। कितने की? 6 की। तो आपने ये क्रय मूल्य पे लाभ निकाला है। किसने निकाला? क्रय मूल्य। कैसे? कितने का लाभ है? 1 का। कितने से? 5 से × 100। तो काटा पीटी करेंगे तो 20% लाभ आ जाएगा। क्या नहीं? इसका मतलब होता है क्रय मूल्य पे निकालना। सर विक्रय मूल्य पे क्या होता है? तो मैंने बोला आप लोगों से कितने रुपए का लाभ है, तो आपने बोला 1 का। लेकिन आप किस पे निकालो? आप विक्रय मूल्य पे निकालो। तो बटे में विक्रय मूल्य आता है × 100। इसका मतलब ये बटे में विक्रय मूल्य है। क्या है? विक्रय मूल्य। इसका मतलब होता है विक्रय मूल्य पे लाभ। क्या होता है? विक्रय मूल्य पे लाभ। चलते हैं सवाल पे।
अब दोनों के लिए अपन को क्या दे रखा है, 25% का लाभ दे रखा है, तो 25% का फ्रैक्शन होता है वैल्यू 1/4। कितना होता है, 1/4। मतलब ये हुआ कि यहाँ विक्रय मूल्य पर बोल रहा है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य हमारे पास 4 रुपए हो गया। कितना हो गया, 4 रुपए। और 1 रुपए का लाभ कमाया है, तो कितने रुपए में खरीदा होगा, तो आप बोलोगे सर ये 3 रुपए में खरीदा होगा। अरे ऐसे 4 रुपए की कोई चीज बेच दी और 1 रुपए का लाभ कमाया, इसका मतलब 3 रुपए में खरीदा होगा, तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा। ऐसा सर क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य पे लाभ लिखा है, इसलिए नीचे वाला विक्रय मूल्य होता है। पुरानी वीडियो देखिएगा, उसमें एक एक चीज मैंने आप लोगों को बताई, इससे पहले वाले वीडियो में पूरा लावानी शुरू से देख के आइए। बिना बताए हुए हम आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट जरूर सिखाते हैं कि चीजें कहां से आई। ठीक है, अब यहाँ से क्या कह रहा है, और दूसरे वाले ने क्या किया, जबकि बंटी ने लागत मूल्य पर ही किया है, मतलब 4 रुपए की चीज थी, 4 रुपए की चीज थी सर, और 1 रुपए का लाभ कमा लिया, तो इसको 5 रुपए में बेचा है। तो ये हमारे पास विक्रय मूल्य पे लाभ है, और ये हमारे पास क्रय मूल्य पे लाभ है। ठीक है सर, अगर अभी हम अभी चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। बोलोगे कितने का लाभ, तो कहोगे 1 का, कितने से, 4 से, क्योंकि विक्रय मूल्य पे तो 25% आएगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ देखो क्रय मूल्य पे निकालो कितने का लाभ, 4 से इंटू 100, तो भी देखो कितना आ रहा है, 25% आ रहा है। इसका मतलब ये विक्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पे, इसका मतलब ये होता है। ठीक है सर, इतनी बात बनने के बाद हमारे पास क्या रहा है कि दोनों के विक्रय मूल्य कैसे समान है, दोनों के विक्रय मूल्य कैसे वैल्यू समान है। तो दोनों के विक्रय मूल्य समान कर लेते हैं, ऊपर कर देते हैं सर 5 का गुणा, और नीचे कर देते हैं सर 4 का गुणा। यहाँ 5 का किया तो यहाँ भी 5 का करो, और यहाँ 4 का किया है तो यहाँ भी 4 का करो। ठीक है सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ 15 रुपए हो रहे हैं, ये कितने हो रहे हैं 15, और ये कितने हो रहा है 20, तो 15 और 20 में कितने का लाभ हो गया, तो आप कहोगे सर 5 रुपए का लाभ हो गया। ठीक है सर, ये कितना है हमारे पास 16, ये कितना है 16, और ये कितना है 20, 16 और 20 के अंतर, 16 और 20 के बीच कितने का लाभ हो गया, तो आप कहोगे सर 4 रुपए का हो गया। 4 चौक 16 और 4 पंजा 20, 16 और 20 के बीच में 4 रुपए का लाभ है, और इसके बीच में कितने रुपए का, 5 रुपए का लाभ है। वो कह रहे नहीं, दोनों का जो भी लाभ हुआ उसके बीच में अंतर है, वो कितने का हमारे पास, तो आप कहोगे हमारे पास कितना है, 100 रुपए का है। तो हम यहाँ पे एक्स लगा लेते हैं भाई लोग, क्या लगा लेते हैं, एक्स। हम एक्स लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। हमसे पूछा क्या है, तो विक्रय मूल्य क्या है, तो बिक्री मूल्य क्या, विक्रय मूल्य पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं, विक्रय मूल्य निकाल लेंगे अपन लोग, विक्रय मूल्य अपन लोग निकाल सकते हैं। चलिए, हमने बोला ये लाभ हमारे पास 5x है, ये हमारे पास 4x है, तो हमने देखा लाभ के बीच का जो अंतर दे रखा है ना लोगों को, वो कितना दे रखा है, 100 रुपए दे रखा है। क्या दे रखा है, 100। तो आप देखोगे कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 100। x की वैल्यू मतलब लाभ के बीच अंतर 100 रुपए का है। देखो कैसे, आप 100 यहाँ रखो तो 500 रुपए आएगा, आप 100 यहाँ रखो तो 400 आ जाएगा, तो 500 400 का अंतर सही तो हो रहा है। ठीक है, अगर हम वस्तु का विक्रय मूल्य देखें तो चाहे यहाँ से देख लो तो भी 20 रुपए, चाहे यहाँ से देख लो तो भी 20 रुपए, है ना। तो आप 100 का गुणा चाहे यहाँ कर दो चाहे यहाँ कर दो, तो आपको विक्रय मूल्य देखने को मिल जाएगा। तो जैसे हम यहाँ x लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहाँ रखा जैसे 20x और इंटू 100, 20x बराबर हमारे पास आ जाएगा 20 इंटू 100, बोले तो हमारे पास हो जाएगा 2000 रुपए। मतलब हमारा जो विक्रय मूल्य निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई लोगों, 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है, डी दिल्ली में। क्या बात समझ में आई। मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ, सवाल का उत्तर निकालना हमारा मकसद नहीं है, मैं आपको सिखाने का काम कर रहा हूँ, जिससे आप सवाल को समझ सके और आसान बना सकें। नहीं तो हम यहाँ से अंतर करके 1 के बराबर 100, 100 का गुणा मार के आपको उत्तर बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि चीजें कहाँ से रही है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, समझ पाए होगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर अगला क्या लिखा है, 2 कंबलों का विक्रय मूल्य समान है। एक कंबल 1666 सही 2/3% लाभ पर बेचा जाता है, और दूसरा कंबल क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपए कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल लाभ 50% है, तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य बताइए। सवाल नहीं है, बवाल है। ठीक है, चलिए 2 कंबलों की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है सीपी लिखो, और क्या लिखो सर, एसपी लिखो। ठीक है, वो कह रहा है कि यहाँ पे क्या कर रहा है, एक 66 सही 2/3, 66 सही 2/3 का मतलब क्या है, 66 दिया होता है 198, 198 2 200, और 200/3% आओ तो बटे में 100 आएगा, 100 से 100 कट गया तो 2/3 बन गया। मतलब 3 रुपए की चीज थी और 2 रुपए का उसको लाभ हो गया, तो कितने की बेची होगी, 5 की। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आती है कि मैंने कैसे बदल दी है फ्रैक्शन। ठीक है सर, आगे चलते हैं, तो हमने देखा क्या बन गया हमारे पास, इतना बन गया। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे कंबल का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 400 रुपए कम है। यदि दोनों कंबलों को बेचने पर कुल 50% का लाभ हुआ है। कुल जो 50% का क्या हुआ लाभ, 50% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2, है ना। यहाँ पे भी कोई लाभ रहा होगा और यहाँ भी कोई लाभ रहा होगा, लेकिन दोनों पे लाभ कितना हुआ है, तो 2 रुपए की चीज को वो बेच कितने में पाया, अपन को 3 में बेच पाया। ठीक है सर, यहाँ पे एक बात लिखी होगी, वो थोड़ी आप लोगों ने गौर नहीं की है, क्या है, दोनों को दिया हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है, देखो दोनों कंबलों का विक्रय मूल्य कैसा है, समान है। कैसा है, समान है। तो समान बनाने के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई ना कहीं हम अगर चेक करें, अगर आप लोग चेक करोगे तो ऐसा बता सकते हैं कि आप लोग कि सर यहाँ 5 रुपए दे रखा है ना, तो पक्की बात है 5 रुपए यहाँ भी आएगा, 5 रुपए आपका यहाँ भी आएगा, कितना आएगा, 5 रुपए यहाँ भी आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य समान दे रखा है। ठीक है सर, अब मैंने बोला अगर इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, 5 और 5 10 हो रहा है,
5 और 5 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो बड़ी दिक्कत है सर, क्या करें? तो हमने बोला हम ऐसा करते हैं, इसमें हम अपनी तरफ से 10 का गुणा करके देखते हैं, तो ये 30 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, अभी भी वही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपका 50% की लाभ निकलेगा। अभी 30 आया कैसे होगा? इन दोनों को जोड़ के ही तो आया होगा, इन दोनों को जोड़ के ही तो 30 आया होगा। तो 30 अगर इन दोनों को जोड़ के आया तो कितने गुणा करना पड़ेगा यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर यहाँ 3 का, तो यहाँ भी कितने का? 3 का। ये 15 15 कितना हो गया? 30। यहाँ 3 का किया तो यहाँ भी 3 का करो, ये कितना हो गया? 3 तक 9, ये 9 हो गया। तो जरूरत कितने की पड़ेगी अभी अपन को 20 बनाने के लिए? तो आपको 9 तो आ गया, तो ये 11 की और जरूरत है। कितने की? 11 की। ठीक है सर, ये 11 रुपए और ये कितना है? 15 रुपए। इतना हमारा सवाल सेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं था कि दूसरे को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचना था, ये आपको बनाना था। तो मैंने बना दिया इस हिसाब से कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो मैंने जीरो लगा के देख लिया। आप 320 को मान सकते हो, 600 भी मान सकते हो, उत्तर बराबर आएगा। तो हमने बोला 30 बन गया, 30 बन गया, तो हमने बोला कि दोनों का जोड़ 30 आना चाहिए। तो 5 5 10 हो रहा है, तो हमने बोला 5 3 15, 5 3 15, 15 15 30 हो गया। तो यहाँ 3 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा, तो यहाँ भी 3 का गुणा, ये 9 हो गया। तो आप मुझे बताओ 9 हो गया, ये 20 है टोटल, तो ये कितने की जरूरत रही होगी? 11 की। यहाँ तक बन गया। अब वो कह रहा है दूसरे कंबल का क्रय मूल्य, दूसरे कंबल का क्रय मूल्य कितना है हमारे पास? 4। और क्या कह रहा है? और उसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य देखो दूसरे कंबल का कितना है? 15। दोनों के बीच अगर अंतर देखो तो कितने का? 4 का। और सवाल क्या कह रहा है अपने पास? 400 का है। कितने का है? 400 का। तो 4 में कितने गुणा करें कि 400 बन जाए? तो आप कहोगे सर 100 का गुणा कर दो। कितने कर दो? 100 का। ठीक है, तो पूछा क्या है? प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य बताइए। तो आप यहाँ से देख लो तो भी हमारे पास 15 है, और अगर आप यहाँ से देख लो तो भी आपका 15 है। तो आपसे प्रत्येक का पूछा, मतलब एक का बता दो। तो कितने गुने पर है सवाल? 100 गुने पर। तो इसको भी हम 100 गुना करेंगे तो हम आराम से बता सकते हैं कि प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य वो कितना रहा होगा? 1500 रुपए रहा होगा। चाहे आप यहाँ से निकाल लो और चाहे आप यहाँ से निकाल लो, तो भी 1500 रुपए आएगा, क्योंकि दोनों के विक्रय मूल्य कैसे थे? बराबर थे। क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ भाई लोगों? मजा आया कि नहीं आया? बढ़िया सवाल था, धुआं धुआं हो गया। सवाल नंबर अगला, एक आदमी ने 2 साइकिलें 20% के कुल लाभ पर बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक का 3500 रुपए में खरीदा था और पहले को 5% के लाभ पर बेच दिया, तो उसे दूसरे पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करना होगा? ठीक है सर, हमने बोला कि एक व्यक्ति है भाई लोगों, वो क्या करता है? 3500 रुपए की एक साइकिल लाता है और दूसरे भी भाई लोगों को 3500 रुपए की लाता है। ठीक है, टोटल कितने की होगी? तो टोटल कहोगे आप 7000 रुपए की हो गई। और 7000 रुपए पे वो क्या कर रहा है भाई लोगों? कुल मिला के 20% का लाभ कमाना चाहता है। 20% का लाभ कमाना चाहता है, मतलब 20% वाले, मैं लाभ की राशि पता कर रहा हूँ, ओनली 20% लाभ कमा रहा होगा। तो क्या रुपए लाभ चाहता है? तो 7 दूनी 1400 रुपए लाभ चाहता है। अरे ऐसे नो, 1400 रुपए लाभ चाहता है, ओनली लाभ। लाभ मतलब समझ रहे, लाभ जुड़ के नहीं, लाभ की राशि मतलब 100 रुपए है, उस पर 20% का लाभ हो रहा है, ओनली 20 रुपए चाहिए मेरे को लाभ के। तो वो कह रहा है 7000 रुपए पे मैं 1400 रुपए का लाभ चाहता हूँ। तो अब इनको कैसे कैसे बेचे? तो पहली वाली को क्या किया उसने? पहली वाली को 5% के लाभ पर बेच दिया। तो हम पहले पता करते 5% लाभ हो कितना रहा है। तो 5% लाभ निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे भाई लोगों। तो कितना आएगा? 35 पंजा 55, 25 की 5, 5 3 15, 15 1 15 और 1 15 2 17, 175 रुपए लाभ यहाँ से हो गया। अब 1400 रुपए में से 175 लाभ तो यहाँ हो गया, और दोनों को जोड़ के अपन को लाभ टोटल कितना लाना है? 1400 रुपए। तो कितने की और जरूरत है? तो आपने बोला सर हम घटा देंगे इसमें से, जैसे हम इसमें से 1400 में, क्योंकि इन दोनों लाभों को जोड़ के 3500 रुपए पे लाभ, इस 3500 रुपए पे लाभ, टोटल मिला के 1400 रुपए लाभ बनना चाहिए। तो हमने बोला क्या करें? तो इसमें से 175 लाभ तो आ गया, तो कितने की और जरूरत है? तो आप 1400 में से इसको घटा दो। जैसे ही हम 1400 में से इसको भाई लोगों को घटाएंगे, कितने को? 175 को, तो हम देखेंगे 5 बचेगा जी, ये हमारे पास 2 बचेगा सर, और यहाँ भी 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 1225 रुपए बचेगा, 1225 रुपए बचेगा। तो देखो 3500 का 5% 175 है, तो बताओ 3500 का कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत आपका 1225 है? तो हम निकाल लेंगे। 3500 का x प्रतिशत है सर, 3500 का x प्रतिशत है भाई सर, कितना? 1225 रुपए। काटा पीटी आप लोग कर लेना, 0 से 0 कट जाएगा सर। ठीक है, 5 से और काट सकते हो या 7 से 5 से काट दो, 5 7 35, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, और कितना बचा? 2, और 5 चौक 20, कितना बचा? 4 2 और 5 25, 7 से और काट दो, 7 तिया 21, 3 बचा, और 7 पंजा 35। मतलब आपको 35% लाभ पे बेचना पड़ेगा। कितने बेचना पड़ेगा? 35% लाभ पे बेचने पड़ेगा दूसरी वस्तु को। तो आपको टोटल मिला के कितने का? टोटल मिला के 20% का लाभ देखने को मिल जाएगा। एक तरीका तो जो, एक तरीका डायरेक्ट है आपका, वो देखो कैसे इसको छाप लेना, आप कैसे करना चाहते हो वो आपकी इच्छा है। दूसरा तरीका सर क्या है? दूसरा तरीका ऐसा है कि ये 3500 रुपए दे रखे थे सर, पहले वाले ने 3500 की खरीदी, दूसरे ने 3500 रुपए की खरीदी है। ठीक है, इसका मतलब इस पे भी ये 20% का लाभ कमाना चाहता है, और इस पे भी 20% का लाभ कमाना चाहता है। तो टोटल मिला के 20 और 20 कितना हो जाएगा? 40% का प्रॉफिट चाहते हैं। कितना चाहते हैं? 40। इसमें पहले वाले ने टोटल कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहते हैं? 40% का। जिसमें पहले वाले ने 5% लाभ कमा लिया है, तो कितने की और जरूरत है? तो आप बोलोगे सर हमें जरूरत है कितने परसेंट की? 35 की और जरूरत है, तो हमारा लाभ टोटल आ जाएगा 40, क्योंकि 20 इस पे और 20 इस पे, टोटल कितना? 40 चाहिए, जिसमें
इसमें से 5 आ गया तो जरूरत कितने की है? 35 की। तो हम इस तरीके से भी इसको उड़ा सकते हैं। अरे ऐसे अनु मजा आया कि नहीं आया? देखते चलिएगा, आप बिल्कुल एक एक चीज खोल के रख देंगे, सवाल क्या क्या कहना चाहता है। चलते हैं हम अगले सवाल पे। ये हमारा टाइप खत्म हो गया, हमारा अगला टाइप आएगा और अगला टाइप हमारा जस्ट इसके बाद देखने को मिलेगा और इसके बाद तुरंत आपका वीडियो अपलोड होगा। इसके बाद ही जस्ट, ठीक है, ये थोड़ा सा कम क्वेश्चनों का वीडियो माफी चाहेंगे हम, लेकिन आपका जस्ट इसके बाद तुरंत ही आप लोगों को दूसरा वीडियो अपलोड होता दिख जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे बने रहिएगा, आपको किसी प्रकार की परेशानी होने वाली नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।